हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सेकंड पार्ट है ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ का। इसके फर्स्ट पार्ट है मैंने आपको बताया था कि अथॉरिटीज़ क्या होती है। अथॉरिटी एक पावर, एक राइट टू गिव ऑर्डर, मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स ओबीडियंस, यानी कोई पावर होना, कोई राइट अधिकार होना ऑर्डर देने का, डिसीजन लेने का और उस ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कराने का, ओबे कराने का, यानी उसका पालन कराने का। प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि अथॉरिटीज़ की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, सुपरविजन के लिए, कंट्रोल के लिए गवर्निंग बॉडी होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि बैंकों पे देखो कंट्रोल करता है आरबीआई, कुछ बैंकों को छोड़ के। इंश्योरेंस कंपनीज पे कंट्रोल करता है ईडा। तो ऐसे ही डायरेक्ट टैक्स को गवर्न करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए इनकम टैक्स अथॉरिटीज में जो सबसे बड़ी बॉडी है, जो स्टैच्यू बॉडी, सोल बॉडी है, वो है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। और कुछ और बातें बताई थी मैंने आपको, जो कि डायरेक्ट टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है। इनकम टैक्स जो है उसमें गिफ्ट टैक्स की प्रोविजंस है। वेल्थ टैक्स को अबोलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया था। और मैंने बताया था कि पावर क्या होती है सीबीडीटी की। और मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर आपने सीबीडीटी अच्छी तरह से पढ़ लिया, पावर ऑफ सीबीडीटी अच्छी तरह पढ़ लिया आपने, तो जो नेक्स्ट जो इसके जो पावर है डायरेक्टर जनरल, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो सीबीडीटी ही ऑथोराइज करता है बाकी अथॉरिटीज जो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। पावर ऑफ डायरेक्टर जनरल, जिसको हम बोलते हैं चीफ कमिश्नर। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जहां पर डायरेक्टर जनरल लिखा होता है, जहां पर डायरेक्टर जनरल लिखा होता है वहां पे आप चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कह दो। जहां पर डायरेक्टर लिखा हो वहां पे कमिश्नर आपको रिप्लेस करना है। सिर्फ याद करने के लिए तरीका है, जहां पर डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स वहां पर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जहां पर डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो यानी डायरेक्टर जनरल की जगह पे चीफ कमिश्नर और डायरेक्टर की जगह पे कमिश्नर लगाना है। तो सबसे पहले जो पावर है डायरेक्टर जनरल की या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की, वो है पावर टू अपॉइंट इनकम टैक्स अथॉरिटीज बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। यानी जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है उसके जो नीचे के रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसा जो काम करते हैं क्लरिकल, 3 ऑफिसर्स होते हैं उसमें, इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पावर है डायरेक्टर जनरल और चीफ कमिश्नर, या आप कह सकते हो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास, वो है इनकम टैक्स अथॉरिटीज को अपॉइंट करना, लेकिन बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। सेक्शन 172 में इसके बारे में बताया गया है। और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के नीचे के रैंक के 3 ऑफिसर्स है, जिसमें आईटी ऑफिसर्स आता है, इनकम टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स होता है और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। जो मैंने बताया था आपको कि सीजीएल की जो वैकेंसी होती है, जो उसमें भी ये पोस्ट होती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। तो फर्स्ट पावर टू अपॉइंट टैक्स अथॉरिटीज बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। उसके बाद पावर टू ट्रांसफर एनी केस फ्रॉम वन एओ टू अदर एओ, यानी एक एओ से, एक असेसिंग ऑफिसर से दूसरे असेसिंग ऑफिसर के पास केस ट्रांसफर करने की पावर भी होती है डायरेक्टर जनरल, जिसको हम बोलते हैं चीफ कमिश्नर, या डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, जिसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद जो पावर होती है इसके पास, वो होती है अपॉइंट करने की एनी एग्जीक्यूटिव्स, किसी भी एग्जीक्यूटिव्स को, मिनिस्ट्रियल स्टाफ को, इफ नेसेसरी फॉर असिस्ट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शंस। यानी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स होते हैं, जिसको हम चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बोलते हैं, जो डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स होते हैं, जिसको हम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बोलते हैं, उनके पास पावर होती है अपॉइंट करने की एग्जीक्यूटिव्स को और मिनिस्ट्रियल स्टाफ को। अगर रिक्वायरमेंट होती है, अगर आवश्यकता होती है, तो ये अपने काम में हेल्प लेने के लिए, अपने फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसमें हेल्प लेने के लिए अपॉइंट कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव्स को, मिनिस्ट्रियल स्टाफ को, सेक्शन 117 सब सेक्शन 3 के तहत। उसके बाद है पावर ऑफ सर्च एंड सीजर। मैंने आपको बताया था कि सर्च, जहाँ पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि कुछ सस्पेक्शंस हुआ है, कुछ संदेह लगता है किसी एसएससी के इनकम को लेकर, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि कोई एसएससी जो है उसने अपनी इनकम एस्केप कर ली, अपनी इनकम को छुपाया है,
तो ऐसे केस में वो सर्च कर सकता है, वो डिमांड कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, और वो उसको ITR फाइल करने के लिए भी कह सकता है, डिपेंड करता है केस टू केस। उसके बाद सीजर, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे रेड लगती है, रेड पड़ जाती है, जैसे बोलते हैं ना किसी पे छापा लग गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर चाहे तो किसी की प्रॉपर्टी का पोजेसन कर सकता है, कोई बेनामी प्रॉपर्टी, कोई ऐसी संपत्ति है तो गुड्स का पोजेसन कर सकता है अगर SSC डिफॉल्ट करता है कुछ तो। उसके बाद पावर टू सप्लाई और फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी SSC इफ इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑन एप्लीकेशंस, यानी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स होते हैं, जिसको हम चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बोलते हैं, जो डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स होते हैं, जिसको हम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बोलते हैं, उनके पास पावर होती है इंफॉर्मेशन सप्लाई करने की, यानी सूचना वो प्रदान कर सकते हैं किसी भी SSC से संबंधित, अगर उनको लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, जनता के हित के में है, तो वो चाहे तो किसी भी SSC से संबंधित इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं किसी और डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को जो ड्यूटी टैक्स लेवी करता है, कलेक्ट करता है, किसी और अदर लॉ में काम करता है, अदर लॉ में कोई ऑफिसर से, किसी अदर एक्ट के अंदर ऑफिसर से, उनको वो इंफॉर्मेशन सप्लाई कर सकते हैं अंडर सेक्शन 138। उसके बाद पावर टू मेक इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट, अगर डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स चाहे, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स चाहे, तो वो इंक्वायरी कर सकते हैं अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। किसी भी SSC की अगर वो चाहे तो इंक्वायरी कर सकते हैं, किसी भी SSC की अगर वो चाहे तो इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद है पावर टू इश्यू नोटिस फॉर रीअसेसमेंट। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स होता है, जिसको हम चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स जिसको हम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बोलते हैं, देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, तो उनके पास पावर होती है नोटिस इश्यू करने की। नोटिस किसके लिए? रीअसेसमेंट के लिए। अंडर सेक्शन 148 नोटिस इश्यू किया जाता है रीअसेसमेंट के लिए, जिसको हम बोलते हैं इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, इसको हम बोलते हैं इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। जैसे आपने मूवी में देखा होगा कि जैसे एक्टर बोलता है कि चलो भाई उसकी फाइल दोबारा से ओपन कर दो, इसमें कोई डाउट लग रहा है मुझे, ऐसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी चाहता है, अगर वो चाहे तो किसी भी SSC की जो वो केस ओपन कर सकता है, दोबारा से असेसमेंट कर सकता है। और सेक्शन 147 में पावर होती है डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के पास कि वो किसी भी SSC का दोबारा से केस ओपन कर सकते हैं, दोबारा से रीअसेसमेंट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। लेकिन जो नोटिस दिया जाएगा वो विदिन 4 years दिया जाएगा फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। जैसे अगर प्रीवियस ईयर 18-19 है तो असेसमेंट ईयर 19-20 हो जाएगा, और असेसमेंट ईयर 19-20 जो है वो ख़त्म होगा 31 मार्च 2020 को, 31 मार्च 2020 को। तो वहाँ से 4 साल के अंदर ये नोटिस देना होता है रीअसेसमेंट का, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का। उसके बाद पावर टू सेट ऑफ रिफंड अगेंस्ट एनी ड्यू। अगर कोई SSC का कोई रिफंड बनता है तो पहले तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, वो देखते हैं कि कोई इसका कोई ड्यू पेंडिंग तो नहीं है, कोई टैक्स लायबिलिटीज की अराइज तो नहीं होती है। अगर ऐसा कुछ होता है, कोई ड्यू इसका पेंडिंग है, तो सबसे पहले उस रिफंड को एडजस्ट कर देते हैं उस ड्यू से, उसके बाद उसका पेमेंट करते हैं SSC को। नेक्स्ट है पावर टू इश्यू रिवाइज नोटिस। नोटिस को रिवाइज करने की पावर होती है डायरेक्टर जनरल, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास। पावर टू रिड्यूस पेनल्टी, वेव पेनल्टी अंडर सेक्शन 273A के अंदर पावर होती है डायरेक्टर जनरल और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास। अब देखो पेनल्टी कब अराइज होती है, पेनल्टी कब लगाई जाती है? जब कंसीलमेंट ऑफ इनकम होता है, जब इनकम छुपाई जाती है SSC द्वारा, जब SSC डिफ़ॉल्ट करता है। SSC डिफ़ॉल्ट कर सकता है, काफ़ी वे में डिफ़ॉल्ट कर सकता है वो, जैसे कि TDS का उसने TDS काटा ही नहीं, TDS काटा जमा नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो SSC डिफ़ॉल्ट माना जाता है और उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है, उसके ऊपर फाइन लगाया जाता है, उसके ऊपर काफ़ी इम्प्रेसमेंट भी हो सकता है। उसके बाद पावर टू अप्रूव ऑर्डर
in the hands of Chief Commissioner, Director General of Income Tax, issued by the Commissioner of Income Tax, amount exceeds 5 lakhs। इसमें क्या बताया गया कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, जिसको हम चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बोलते हैं, उसके पास पावर होती है कि वो जो ऑर्डर किसने दिया है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने दिया है 5 लाख से ऊपर का अमाउंट का, उस ऑर्डर को जो चीफ कमिश्नर है वो अप्रूव करने की पावर होती है। यानी मैं अगर सिंपल बोलूँ तो जो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है, जिसको हम डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स बोलते हैं, उसके पास पावर होती है कि जब 5 लाख से ऊपर की अमाउंट का कोई ऑर्डर इश्यू करता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, तो चीफ कमिश्नर उसको अप्रूव करने की पावर रखता है 273A टू बी के अंदर। उसके बाद पावर टू रिड्यूस और वेव इंटरेस्ट पेमेंट। अब देखो इंटरेस्ट जो है सेक्शन 234A में लगता है, बी में लगता है, सी में लगता है। 234A में जो इंटरेस्ट लगता है वो लगता है लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। अगर जो ITR लेट फाइल किया तो उस केस में इंटरेस्ट लग जाएगा। 234B के अंदर अगर किसी SSC ने एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो इंटरेस्ट लग जाएगा। 234C के अंदर अगर कोई SSC एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट में पे करने में डिले करता है तो 234C का इंटरेस्ट लग जाएगा। और इस इंटरेस्ट की अगर वो कम करना चाहता है या कोई वेव छूट लेना चाह रहा है, माफ़ करवाना चाह रहा है, तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स एंड डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, जिनके पास पावर होती है कि वो चाहे तो रिड्यूस कर सकते हैं या वेव ऑफ कर सकते हैं इंटरेस्ट को। उसके बाद पावर टू डिमांड बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्टी in the possession or custody of any officers, in the possessions or custody of any officers or authority of any law। यानी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स है, जो डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है, उनके पास पावर होती है कि वो किसी और ऑफिसर की कस्टडी या पोजीशन में कोई एसेट है या कोई अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट है या किसी और लॉ के अथॉरिटी के अंदर कोई एसेट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स आते हैं तो उनकी वो डिमांड कर सकता है। क्योंकि जो इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स में अगर लगता है इनको, तो वो चाहे तो डिमांड कर सकते हैं दूसरे ऑफिसर से कि हमें इनकी रिक्वायरमेंट है लीगल प्रोसीडिंग्स में, इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स में सेक्शन 132 में डिफाइन किया गया है। तो ओके, थैंक यू बच्चों। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो आपको तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। कमेंट करोगे तो मैं इसका 3rd पार्ट ही बना दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।